नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए मिलते हैं आज की क्लास के अंदर। हम कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 8 और इसके बेसिक को हमने पढ़ लिया था। बेसिक के अंदर अगर देखें तो कल की क्लास में हमने नहीं पढ़ा था, उसमें वो एक सारणी रह गई है। तो हम उस सारणी को भी बनाना सीखेंगे कि वो वास्तव में बनी कैसे हैं, ताकि बार बार अगर आप कई बार भूल भी जाओ एग्जाम में या कोई क्वेश्चन करते समय तो आप अगर 5 मिनट का समय लेके उसे बनाना चाहे तो आराम से बन जाती। तो आइए त्रिकोणमितीय जो मान की जो सारणी है उस सारणी को हम बनाना यहाँ पर आज इस क्लास में के अंदर सीखेंगे। तो देखो हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक ये है। इन्हीं को लेके इधर देखो, जैसे मैं बात करूं कि सर साइन थीटा उसके बाद में कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो सर ये सारणी कैसे बनाएंगे, इधर देखेंगे ध्यान से। देखो यहाँ पर हम कोण लिखेंगे तो कोण को आप डिग्री और रेडियन दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ डिग्री में लिख ले डिग्री और ऊपर लिख ले रेडियन। हालांकि आपके जो सिलेबस के अंदर है वो रेडियन के प्रश्न नहीं पूछे गए, फिर भी कई बार हमें बनाना पड़े तो हम उसमें बता सके। रेडियन कोण किस में, डिग्री में और रेडियन में। देखो डिग्री के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0 डिग्री। 0 के बाद में 30 डिग्री। आपकी बुक में भी इस रूप में दे रखा है। फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर बात करें तो 90 डिग्री। सर ये रेडियन का क्या है? तो रेडियन का मैं लास्ट में निकाल के बता दूंगा कि रेडियन का मान इस तरह से निकाले जाते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है। देखो हमारे पास साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक और कोसेक है। अगर आपने अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया तो ये सारणी समझ में आ जाएगी। जीवन में इसको एक रटने की जो पद्धति होती है उस रटने से आपका पीछा छूट जाएगा। अब सर इसको कैसे बनाएंगे? तो इधर देखो हमारे पास अगर बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 1 2 3 4 मान है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि हम 1 से लेकर 4 तक लिखेंगे गिनती। 1 2 3 4 और 5। सर ये 5 हो गए, ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम गिनती को 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो सर यहाँ 0 लिख दे, यस लिख दो। 0 1 2 3 और 4। अब सही है, बिल्कुल 0 से 4 तक लिखेंगे गिनती। अब इस सब में क्या करेंगे, हम 4 का लगाएंगे भाग और फिर उसको डालेंगे अंडररूट में। अंडररूट में डालने के बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। जो वर्गमूल निकलेगा वो साइन का मान होगा, साइन वाली पूरी लाइन का मान होगा। कैसे? तो देखो इसमें भी लगाऊंगा 4 का भाग, यहाँ भी लगाऊंगा 4 का भाग, यहाँ भी लगाऊंगा 4 का भाग, यहाँ भी 4 का भाग और यहाँ भी 4 का भाग। जो कट रहा है उसे काट देंगे। देखो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते उत्तर आता है 0। और उसके बाद अगर बात करें तो ये कट जाएगा 1 और ये आ गया 2, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। बाकी कट रहा है क्या? नहीं। 1/4 का 1/4, 3/4 का 3/4। अब इस सब को डाल दूँ अंडररूट में, इसको भी अंडररूट में, इसको भी अंडररूट में, इसको भी अंडररूट के अंदर और इसको भी अंडररूट के अंदर और इस 1 को भी अंडररूट के अंदर। यहाँ तक अगर समझ में है तो बताएं। बिल्कुल। अब देखो बताओ
अब मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ जीरो का वर्ग, यानी जीरो गुणा जीरो करोगे तो बताओ कितना होगा जीरो। अगर जीरो का वर्ग जीरो होता है तो जीरो का वर्गमूल भी क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तो इसका बार क्या निकलेगा, जीरो, जो यहाँ लिखते जाएंगे मान। अब देखो एक का, ये अंडूर के अंदर एक है तो इस एक का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो एक का वर्गमूल एक ही निकलेगा। क्यों, देखो एक का वर्ग करे तो कितना आता है, एक, तो एक का वर्ग एक आता है, तो एक किसका वर्ग है, एक का ही, तो एक का वर्गमूल भी कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये एक। अब सर चार, चार का बार निकलेगा क्या, बिल्कुल। बताओ चार किसका वर्ग है, चार दो का वर्ग है। किसका वर्ग है, दो का वर्ग। तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ तक ये माना गया, समझ में आया, यस। पहली सारणी सीधा बता रहा। उसके बाद में इस एक का वर्ग एक हो जाएगा, अंडूड एक का बाहर निकल जाएगा एक। बताओ अंडूड दो का बाहर निकलता है क्या, नहीं, पॉइंटों के अंदर जरूर निकलता है। बिना पॉइंटों में बताए तो क्या ये पॉइंटों में बिना पॉइंट अगर बात करें तो क्या इस दो का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो हम सीधा लिख देते हैं 1/√2। ये आ गया मान हमारा। एक बट्टे √2। अब सर 60 का, तो बताओ क्या √3 का वर्गमूल बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो √3 का √3 ही लिखेंगे, बट्टे 4 का कितना निकलता है, देखो यहाँ निकाला था, कितना निकलेगा 2, और 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब देखो सर अब कोस वाली लाइन, ये साइन वाली तो आपने बना दी, कोस वाली लाइन कैसे बनेगी, तो कोस वाली लाइन के लिए हम क्या करेंगे, हमने शुरू में पढ़ा था कि साइन कोस में बदलता है। किसमें बदलता है, कोस में। तो यहाँ साइन कोस में ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको घुमाएंगे और इसके अंदर ऐसे मान रखेंगे। अब बताओ ये एक जो है इस एक को रखेंगे यहाँ, √3/2 जो है उसको रखेंगे यहाँ, ऐसे चलते जाएंगे। फिर रखेंगे 1/√2, फिर रखेंगे 1/2 और फिर रखेंगे 0। बताओ साइन वाली लाइन से क्या बन गई, कोस वाली लाइन बन गई। अब सर tan कैसे बनेगा, तो tan के लिए मैं देखता हूँ, ये साइन वाले समझ में आया, इसी से साइन बना है। अगर किसी की दिक्कत हो तो मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसको जरूरी नहीं है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान रहे। 0 का वर्गमूल 0, ये लिख दिया 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, यानी 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 का वर्गमूल भी कितना होगा, 1 होगा। ये 1 बार निकल गया। 4 का बार कितना निकलता है, 2 निकलता है। यहाँ 1 का बार कितना निकलेगा, 1, यानी √1 का बार क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। और 2 का बार निकलेगा क्या, नहीं, तो नहीं निकला, तो जैसा था वैसा लिख दिया। √3 का बार निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो √3 का √3 लिखा। 4 का बार निकलता है तो 4 का 2 निकल गया बार, और इसका 1 लिखना जरूरी नहीं। अब सर tan वाली लाइन कैसे बनेगी, हमने बेसिक में कल जो सूत्र पढ़े थे उसमें लिखा था tan थीटा जो है वो sin थीटा में cos थीटा का भाग लगाने पर बना है। ऐसा बताया था या नहीं बताया था, बताया था ना। अब अगर आपको tan वाली लाइन बनानी है तो आपके पास sin का मान भी है, cos का मान भी है। जिसका मान चाहिए उसमें भाग लगाते रहो, सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा। किसका, tan वाले सभी डिग्री का, 0, 30, 45, 60 और 90 का। तो tan वाला 0 डिग्री का, तो बताओ साइन 0 कितना, साइन 0 डिग्री कितना है, साइन 0 डिग्री कितना है, 0 है। कितना है, 0। और कोस 0 डिग्री कितना है, 1 है। अब आप लोगों को पता है कि 0 में किसी संख्या का भाग लगाते उत्तर क्या आता है, 0। ये 0 मैं यहाँ लिखूंगा, हो गया। अब दूसरे वाला मान, इस सर दूसरा मान है 1/2, तो इसमें भाग लगाऊंगा √3/2 का। अब आप लोगों को पता है इस 2 से ये 2 कट गया, बताओ क्या बच गया, 1/√3। तो ये 1/√3 आ जाएगा यहाँ। समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी के ऐसे दिमाग में नहीं आया तो पहला बट्टा सीधा, दूसरा बट्टा व्युत्क्रम ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये ऐसे कट जाएगा, फिर भी आना कितना है, 1/√3। सर उसके बाद 1/√2 है और भाग भी 1/√2 का लगाना है। तो बताओ पूरा बट्टा पूरा कटता है तब उत्तर कितना आता है, 1 आता है। तो बताओ tan 45 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। सर आगे वाला √3/2 में भाग लगाना 1/2 का, तो 2 से 2 कट गया। बताओ √3 के बट्टे में कितना रह गया, 1। और √3 में 1 का भाग लगाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बताओ उत्तर क्या आ गया, √3। तो tan 60 का मान आ गया √3। अब उसके बाद सर 90 का मान, तो 90 का मान सिंपल है। बताओ क्या बचा है, 1। साइन 90 कितना है, 1 है। और कोस 90 कितना है, 0 है।
किसी देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो उत्तर हमारा 0 आता है, पर किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो हमारा उत्तर अनंत आता है, अपरिमित आता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया? अनंत। अब वही सर कोट कैसे बनाएंगे? तो बताओ 10 किस में बदलता है? कोट में। जिस तरह से इसमें बदला उसी तरह इसमें भी बदल देंगे। ये वाला इधर आएगा, यहाँ आएगा अनंत, यहाँ आएगा √3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 0। समझ में आया? अब सर हम सेक कैसे बनाएंगे? तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, देखो सेक किस में बदलता है? सेक कोस में बदलता है? नहीं बदलता है ना। सेक तो कोसेक में बदलता है। तो सेक का मान पता होगा तो कोसेक आ जाएगा। तो ये मान नहीं पता तो और क्या कर सकते हैं? तो बताओ कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो जो भी कोस के मान हैं उसको उल्टा कर करके लिख दो, वो सेक के मान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? एक बार दोबारा सुने कि कोस जो है वो सेक में बदलता है। किस में बदलता है? सॉरी, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक तो कोसेक बदलता है, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कोस का उल्टा सेक। तो कोस के जितने भी मान हैं उनको उल्टा कर करके लिख दो, वो सेक के मान हो जाएंगे। तो लिखते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं। ये 10 का मान का हो गया। अभी अगर सेक की बात करें, सेक थीटा की, तो सेक का क्या करेंगे? यानी आप सीधा समझो, हम सेक के लिए मान निकाल रहे हैं और सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। अब देखो कोस में 0 डिग्री का मान क्या है? 1। उल्टा करेंगे मतलब बट्टा में कुछ नहीं, क्या लगा तो 1। उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा? 1/1 ही रहेगा। तो 1/1 मतलब उत्तर कितना आ गया? नहीं ऐसे समझ लो, दोबारा देखो। बताओ कोस 0 डिग्री का मान कितना? 1। उल्टा करना है तो उल्टा करना, तो बट्टा में कुछ नहीं, क्या लगा लो 1। उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा? 1/1 और 1/1 का मतलब क्या होता है? 1। लो विस्तार से समझ लो। तो बताओ यहाँ पर उत्तर क्या आ गया? हमारा 1 आ गया। सर तो ये तो सीधा लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक जगह दिक्कत आएगी, इसीलिए सभी को मैं उल्टा करके बता दूं। बताओ √3 कितना है? 2। इसका उल्टा करेंगे तो बताओ 2 क्या आ गया? √3। ये लिख दो 2/√3। अब यहाँ पे 1 क्या है? √ का। तो सर उल्टा करो तो उल्टा हो जाएगा √ का 2/1 हो गया। अब √2 में 1 का भाग लगाएंगे, क्या रहेगा? √ का 2 ही रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं √ का 2। तो सर सीधा भी लिख सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? 1 का 1 लिखा आपने, यस लिखा, इसका उल्टा करके लिखा, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, बिल्कुल सही बात है। ये 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, भाग लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 ही रह गया। तो इसका भी सर 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1/2 है, उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब 2 ही होता है, बिल्कुल 2 ही होता है। पर ये सारी चीज़ें इसके लिए ऐसा उल्टा करके लिखा रहा हूँ, क्यों कि 0 है तो 0 के बट्टों में कुछ नहीं है तो 1 लिखो, नहीं तो क्या कर दोगे कि 0 है, 0 का उल्टा ऐसे गोल गोल घुमाओगे 0 ही रहेगा और इसका मान 0 रहेगा। नहीं, कैसे कि 0 के बट्टों में कुछ नहीं, क्या लगाएंगे? 1। उसके बाद इसका करेंगे उल्टा, उल्टा करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर उत्तर 0 आता है। यहाँ तक सीमित रखोगे तो 0 आएगा, पर नहीं, 0 के बट्टों में कुछ नहीं था, क्या लगाया? 1 लगाने के बाद इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब किसी संख्या में अगर 0 का भाग लगाते हैं तो उसका उत्तर अनंत आता है। क्या आता है? अनंत। इसीलिए सभी को मैंने उल्टा कर करके लिखाया है। समझ में आया होगा? अब वही बताओ सेक किस में बदलता है? कोसेक में बदलता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका अनंत, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा √ का 2 और यहाँ आ जाएगा 2/√3 और इधर आ जाएगा 1। ये थी हमारी सारणी। सर रेडियन वाला क्या सिस्टम है? तो मैं आपको नोट के रूप में लिखवा के यहाँ बता देता हूँ। आप एक नोट लिखेंगे और नोट में क्या लिखोगे? नोट में पहला बिंदु ये लिखोगे कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए अब आपके सामने के लिए से गुणा करेंगे। अब किससे गुणा करेंगे? अभी बताते, प्रूफ करके बताते हैं।
उसके बाद एक लाइन इसकी उल्टी लिखोगे कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए जगह छोटा हूँ से गुणा करेंगे। अब किससे गुणा करेंगे ये बताता हूँ। देखो आपके सामने मान लो मैं बड़ी संख्या ले लो, जैसे 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में बदलो तो रेडियन बदलने के लिए इसको करना पड़ेगा पाई बटे 180 डिग्री से गुणा। तो 9 एकम 9, 9 दुए 18, यानी पाई बटे कितना आ गया? 2। कितना आ गया? पाई बटे 2। तो 90 डिग्री का जो मान है, 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई बटे 2 से। अब इसी तरह मान लो अगर आपके सामने, तो बताओ 90 क्या था? डिग्री था। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा की? पाई बटे 180 डिग्री से। तो ये डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 डिग्री से गुणा करेंगे। दूसरा, अगर आपके सामने ऐसा लिखा है कि पाई बटे 2 कितने डिग्री का मान है बताएं, तो पाई बटे 2, हालांकि आपके 10वीं के सिलेबस में नहीं है, 9th के सिलेबस में है ये। पाई बटे 2 को किससे गुणा करेंगे कि ये रेडियन का मान डिग्री में बदल जाए? तो इसको करेंगे 180 बटे पाई से। पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2 और ये भाग चला जाएगा 90 डिग्री। 90 आ गया। तो बताओ रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 180 बटे पाई से। क्या कहानी समझ में आई है? तो कहानी समझ में आई है तो सभी मान रेडियन में हम यहाँ निकाल के लिख लेते हैं। लिख ले, यस, शुरू से लिख लेते हैं। देखो 0 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 डिग्री से गुणा करेंगे। अब वही 0 को पाई से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। 0 बटे 180 डिग्री बताओ क्या रहेगा? 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर उत्तर क्या आता है? 0। तो यहाँ रेडियन में मान भी क्या होगा? 0 ही होगा। ये तो हो गया यहाँ। अब 30 डिग्री है, इसका कर लेते हैं। 30 डिग्री गुणा पाई बटे 180 डिग्री। तो देखो 3 एकम 3, 6 × 18, यानी पाई बटे कितना आ गया? 6। यहाँ आ गया आपके पाई बटे 6। सर 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री गुणा पाई बटे 180 डिग्री। तो ये 45 एकम 45 और 45 चौके हो जाएगा 180। तो ये पाई बटे कितने हो गए? 4 हो गए। ये हो गया पाई बटे 4। सर 60 डिग्री का, तो वही 60 गुणा पाई बटे 180 डिग्री। तो बराबर क्या आ जाएगा? 6 एकम 6, 6 × 18, 3, यानी पाई बटे कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर आ गया आपका ये पाई बटे 3। हालांकि जो अभी ये इधर चीज़ करवाई है ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है। 10th के सिलेबस में आपकी ये जो सिर्फ सारणी है और सारणी के जो मान हैं वो सारे डिग्री के अंदर ही पूछे गए, रेडियन के अंदर नहीं पूछे गए। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 और 5 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे? 0 से लेके गिनती स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4, यहाँ कॉलम तक पूरे हो गए। गिनती 0 से स्टार्ट करनी। ये हो गए 4 तक गिनती आई तो 4 का भाग लगेंगे। भाग लगाने के बाद जो कट रही है उसको काट दिया, बाकी को अंडूड में डाल दिया। अंडूड में डालने के बाद क्या किया है? जिसका वर्गमूल निकल रहा था उसका वर्गमूल निकला है, उससे पहली लाइन बन गई। पहली लाइन से दूसरी लाइन आ गई। फिर पहली में दूसरी का भाग लगाने पर तीसरी बन गई, तीसरी से चौथी बन गई। 5 ही कैसे बनी है? 5 ही सेक बना है, कोस का उल्टा, जो भी मान थे उसको उल्टा कर दिया, ये कोसेक बन गया। और सेक से क्या बन गया? कोसेक। क्यों? क्योंकि सेक किस में बदलता है? कोसेक बदलता है। तो आशा करता हूँ ये सारणी बनाना अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ये रेडियन वाला भी सिस्टम समझ में आया होगा। अगर रेडियन को डिग्री में बदलने वाला कोई झंझट, जैसे मैं एक बार दोबारा पुनः बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने पाई बटे 6 दिया है। कितना दिया? पाई बटे 6। इसको डिग्री में बदलो। तो डिग्री में बदलने के लिए आप 180 बटे पाई से गुणा कर दो, ताकि पाई से पाई कट जाए और 6 एकम 6, 6 × 18, 30 डिग्री आ गया। बताओ 30 डिग्री का मान पाई बटे 6 है या नहीं? 30 डिग्री का मान पाई बटे 6 है। तो ये तरीका भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। आप एक बार के लिए इसको पूरा उतार लेंगे। बाकी 10वीं एग्जाम के लिए या 10वीं क्लास के लिए आपका यहाँ तक ही सीमित है। तो ये सारणी उतारने के साथ साथ ये वाला और ये वाला भी उतारना, ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये सारणी वाकई ऐसे बनी है। उतारे इसको, फिर हम आगे वाले प्रश्नों को करते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। उतारो इसे।